हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होगी, अच्छे होगी और अच्छे से सब लोग क्लास कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हम लोग फंडामेंटल राइट्स कर रहे हैं और फंडामेंटल राइट्स में हम लोग ने क्लास राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में करा था। आर्टिकल नंबर 23, आर्टिकल नंबर 24, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे राइट टू रिलीजियस जो हमारी है, ठीक है, रिलीजियस राइट्स के बारे में जो है हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो हम लोग की फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, रिलीजन्स की जो राइट है, ठीक, इसको हम लोग पढ़ेंगे जो कि आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक संविधान में दे रखा है, ठीक है। ये आर्टिकल या फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें तो ये जो फंडामेंटल राइट है, ये जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि रिलीजन, जो हमारा रिलीजन है, हमारा देश है, इस देश में बहुत सारे रिलीजन हैं, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, मतलब बहुत सारे हैं, ठीक है। ये तो बस कुछ चंद हैं जो हम लोग ज्यादातर हम लोग सुना करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारे रिलीजन अवेलेबल है। अच्छा, होता क्या है कि हमारे यहाँ जो रिलीजन है, हमारा जब संविधान बना तो संविधान में क्या है कि सारे जितने भी हमारे रिलीजन हैं उस रिलीजन को एक मानते हुए, सबका सम्मान करते हुए हम लोग ने सबके लिए अपना जो है कंसेंट दिया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को हम लोग मानते हैं, हम लोग हिंदू को मानते हैं या मुस्लिम को मानते हैं या हम लोग सिख को मानते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारा देश कैसा है, सेकुलर देश है। लेकिन यह हम लोग ने बाद में इसको जो है जोड़ा, ठीक है। पहले जो है ये सारी चीजें हम लोग बाद में इसको जोड़ के ये बताना चाहा क्या कि हमारा देश जो है ये सेकुलर कंट्री है और हम लोग सब सारे रिलीजन को जो है उसका सम्मान करते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी व्यक्ति इसके अगेंस्ट में अगर जाएगा तो वो क्या है, वो इलीगल है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 25 हम लोग एक एक आर्टिकल जरा पढ़ते हैं और कैसे कैसे क्या क्या उसमें दे रखा है बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 25 या जो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, ठीक है। इसमें 2-3 शब्द हैं, क्या, प्रोपगेट, कंसाइंस, ठीक है, तुम्हारा ये प्रोपगेशन हो गया, प्रैक्टिस हो गया, ये 3-4 शब्द हैं। इस शब्द का क्या मतलब है हम लोग जरा समझते हैं, ठीक है। जैसे फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, जैसे आर्टिकल नंबर 25 सेज दैट all person are equally entitled to freedom of conscience and the right to freely profess, practice and propagate religion. The implication of these are, number 1, freedom of conscience का क्या मतलब होता है। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस का मतलब होता है कि जो हमारी इनर फीलिंग्स होती हैं, मतलब जो हमारी जो भी इनर अंतरात्मा होती है, अंतरात्मा जो है किसी भी रिलीजन को मान सकती है, ठीक है। चाहे वो हिंदू के टेम्पल्स में जाके पूजा कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो कोई मुस्लिम के समुदाय की उसको मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं या किसी और सिख को मानते हैं या क्रिश्चियन को मानते हैं, किसी भी, तो हमारी जो इनर कॉन्साइंस है, द इनर फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू मोल्ड his relation with the God or creation whatever he desires. तो हमारे जो ये हम लोग फ्री हैं कि हम लोग जो हमारी अंतरात्मा चाहे वो जो है उसको हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, चाहे वो हम हिंदू हो सकते हैं, चाहे मुस्लिम हो सकते हैं, चाहे सिख हो सकते हैं, क्रिश्चियन एंड सो ऑन, ठीक है। कोई भी बाध्यता नहीं होता, ये होता है हमारा फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। तो इसके लिए हम लोग फ्री है, हमारे संविधान ऐसा कहता है। राइट टू प्रोफेस माने क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली। अगर हम लोग जो है हमारा कोई भी रिलीजन है तो हम लोग जो है अपने रिलीजन को आराम से जनता के सामने अपना रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम हिंदू हैं तो हिंदू के तौर तरीके अपने रामायण कर सकते हैं, महाभारत
पढ़ सकते हैं, रामायण पढ़ सकते हैं, अपने पाठ करवा सकते हैं, या मुस्लिम है तो मुस्लिम में अपनी जो भी रिचुअल्स हैं वो करा सकते हैं, क्रिश्चियन में अपने करा सकते हैं। तो ओपनली हम लोग बहुत आराम से करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा हम लोग को फ्रीडम मिला हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, राइट टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में भी क्या है, क्या कि जो भी हमारे रीति रिवाज है, जो रिलीजन है, उस रीति रिवाज को हम लोग बहुत अच्छे से, कोई भी बाध्यता नहीं है कि इसको हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। जैसे हिंदू हैं तो हिंदू अपना जो है हाथ जोड़ के पूजा करते हैं, मुस्लिम है कोई हाथ खोल के करता है, कोई अपना जो है इसको सिंबल होता है, तो अपने तरीके से जो है, जैसे 6 लोग होते हैं तो वो अपना वो जो कृपाण 5 केस अपना रखते हैं, तो वो सारी चीजें जो है हम लोग प्रैक्टिस, हम लोग जो भी हमारा रिलीजन कहता है उस हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग फ्री। राइट टू प्रोपेगेट, ट्रांसमिशन एंड डिसेमिनेशन of one's religion's belief to other or exposition of the tenets of the one's religious. ठीक है। Yes. From the above, it is clear that the Article 25 covers not only religious belief but also religious practices, rituals. हम लोग जो कोई भी रिचुअल्स हैं अपने अपने समाज में, अपने रिलीजन्स में जो रिचुअल्स हैं, हम लोग जो है उसको भी समर्थन देते हैं कि आप लोग अपने जो भी रिचुअल्स हैं आप बहुत आराम से आप कर सकते हो। ठीक है। हिंदू में अमुक प्रकार के जो है रिचुअल्स होते हैं। ठीक है। मुस्लिम में अलग हैं, क्रिश्चियन में अलग हैं, तो अपने रिचुअल्स जो है अपने हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है। रिचुअल्स मतलब क्या है, जो परंपराएं आप जो करते चले आ रहे हो। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले, जैसे शादी है ना, तो आपने देखा होगा हिंदू में जब शादी होती है तो बहुत सारे संस्कार होते हैं। वो सब उसके पहले जो है तेल है ना, तेल वाला होता है, हल्दी वाला होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। उसी प्रकार से जो क्रिश्चियन है उसमें अलग सिस्टम होता है, मुस्लिम है उसमें अलग सिस्टम होता है। तो ये सारे रिचुअल्स हैं, तो अपने अपने हिसाब से अपना रिचुअल्स जो है करने के लिए सब लोग स्वतंत्र है। ठीक है। तो नेक्स्ट, मोreover these right available to the person, citizen as well as the individual। ये सारे पूरे कंट्री में जितने भी लोग हैं वो सबके लिए ये फ्रीडम जो है अवेलेबल है, ना कि केवल ही सिटीजन नहीं बल्कि जो नॉन सिटीजन है उनको भी ये चीज एप्लीकेबल है। ठीक है। हाउएवर दीज राइट, अब देखो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सारी चीजें ये एप्लीकेबल तो हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं या कहीं पर रुकावट भी हो सकती है। क्या? जैसे हाउएवर दीज राइट आर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। ठीक है। पब्लिक ऑर्डर मतलब जो है कि कानून व्यवस्था जैसे है, पब्लिक ऑर्डर, कानून व्यवस्था में अगर कोई भी चीजें, ये सारी चीजें आप फ्री हो। ठीक है। आप अपना रिलीजन आप अपना ये, और उसको जो है ओपनली आप डिस्क्लोज करके आप अपने रिलीजन के हिसाब से आप अपना जिए। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक डिस्टर्बेंस हो जाए। ठीक है। तनातनी पैदा हो जाए, समाज में टेंशन पैदा हो जाए, उस कंडीशन में जो है इसमें रुकावट लगाई जा सकती है। जैसे आपने अभी रिसेंट में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें क्या हुआ है कि कहीं कोई नमाज पढ़ रहा था, कहीं कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, तो दोनों समाज में जो है लेके तनातनी पैदा हो गई। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप हनुमान चालीसा पढ़िए, आप कुरान पढ़िए, आप बाइबल पढ़िए, सब करिए, लेकिन कोई ऐसी जगह आप जो है, जो भी आप चीज निर्धारित है आप वहां उसका पाठ करिए। लेकिन अगर उस समाज में अगर कोई तनातनी वाली कंडीशन हो रही है तो वहां पर जो है स्टेट क्या है, रुकावट रख सकती है। ठीक है। नेक्स्ट, मोरालिटी। ठीक है। मोरालिटी के बारे में भी आपको जो है सरकार वो कर सकती है। ठीक है। हेल्थ के बारे में, हेल्थ अगर स्वास्थ्य अगर बिगड़ रहा है, जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। जैसे अगर हिंदू की बात करें तो हिंदू में जैसे दीपावली है ज्यादातर, मतलब वैसे तो सभी का है। ठीक है। ज्यादातर तो अब क्या होता है, दीपावली में फायर क्रैकर्स बैन कर दिए जाते हैं। क्यों? अब अगर देखा जाए तो हम एक तरफ ये कह रहे हैं कि भाई आप हर चीज के लिए आप फ्री हो, आप अपना रिलीजन अपने तरीके से अपने रिचुअल्स को आप बना सकते हो। लेकिन अब क्या होता है, जब फायर क्रैकर्स जब पटाखे जब चलते हैं तेज, तो क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन की वजह से हेल्थ को डेटोरिएट होती है, हेल्थ खराब होती है। तो हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए ये स्टेट क्या कर सकती है, इसमें थोड़ा सा
एक रोकथाम लगा सकती है। इसी वजह से पटाखों में जो है बैन कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, एंड अदर प्रोविजन रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। और अगर कोई रिलीजियस एक्टिविटी आप कर रहे हो बिल्कुल फ्री हो, लेकिन उससे अगर किसी की फंडामेंटल राइट्स हनन हो रही है तो उस समय जो है आप जो है इसका सरकार जो है ऑब्जेक्शन कर सकती है। इसमें जो है आपकी राइट्स को कर्टेल मतलब कम कर सकती है। ठीक है, कुछ समय के लिए रोक सकती है, ये सारी चीजें कर सकती है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल अभी लिया कि जैसे पब्लिक प्लेस पर आप जैसे मान लो कोई आप रिलीजियस एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, और उस रिलीजियस एक्टिविटी से अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं डोंट टेक इट अदरवाइज, ठीक है, जैसे मान लो क्या हुआ है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक बहुत अच्छा मुद्दा भी सोनू निगम वाला उठा था, क्या कि जो माइक से जो आवाज बोली जा रही थी, तो उसमें क्या हो रहा था कि आवाज होने की वजह से वो कह रहे थे कि हम लोग पीसफुल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, हम लोग जो है शांतिपूर्ण जीवन जो है नहीं जी पा रहे हैं। और आर्टिकल नंबर 19 में जो है बोला गया है कि आप जो है शांतिपूर्वक जीवन आप जीने का आपका पूरा अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। ठीक, और यहाँ पर रिलीजन एक्टिविटीज आप जो कर रहे हो उससे उनकी जो शांति में हनन पैदा हो रही है, जिसकी वजह से मतलब आपके रिलीजियस एक्टिविटीज की वजह से दूसरी की फंडामेंटल राइट जो है उसकी हनन हो रही है। इस वजह से यहाँ पर सरकार जो है आपकी एक्टिविटी को जो है कर्टेल कर सकती है, वहां रोकथाम लगा सकती है। समझ में आया? ठीक है, चलो आगे समझते हैं। तो ये सारी चीजें जो है सरकार जो है आर्टिकल नंबर 25 में बोलती है। और क्या बोलती है, फर्दर स्टेट इज परमिटेड टू रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द रिलीजियस प्रैक्टिस। ठीक है, ये सारी चीजें कर सकती है। प्रोवाइड सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म टू द पब्लिक एज अ होल। ठीक है, ये सारी चीजें जो है, और आपको सबको मालूम है कि जैसे मैंने बताया कि आर्टिकल 25 में ये बता रहे हैं कि आप अपनी रिलीजियस एक्टिविटी बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, आपके जो भी रिचुअल्स हैं आप उसको कर सकते हो। इसका मतलब ये भी है कि जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा उठता है, सिख होते हैं, ठीक है, तो सिख लोग क्या करते हैं, कृपान लेके चलते हैं। ठीक है, ऐसे नॉर्मल इंसान नहीं ले सकता है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, उनकी रिलीजियस एक्टिविटीज उसमें 5 केस आते हैं, कंगा, कृपान, केस, ठीक है, कड़ा, ठीक है, ऐसे करके 5 केस होते हैं। ठीक है, 6 लोग जो हैं उनके 5 केस होते हैं। ठीक है, 5 केस है ना, कंगा, कड़ा, केस, कृपान, ठीक है, ऐसे करके 5 के होते हैं। तो ये 5 के जो है ये हमेशा ये अपना कैरी कर सकते हैं, इनके लिए जो है ये छूट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब ये कोई उनका रिचुअल्स है इस वजह से उनको अलाउड है। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं आर्टिकल नंबर 26 में। आर्टिकल नंबर 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। रिलीजियस अफेयर्स को जो है मैनेज करने के लिए, ठीक है, आप जो है कोई भी संस्थान जो है, आप जैसे कोई ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट जो है एक समाज के लिए, एक समाज एज अ होल के लिए आप कोई एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो। ठीक है, आप अपने जो रिलीजन के जो अफेयर्स हैं उसको मैनेज करा सकते हो। ठीक है, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। आर्टिकल 26, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी of its section shall have the fundamental rights, क्या, right to establish and maintain the institution for religious and charitable purpose। ठीक है, आप जो है समाज के उत्थान के लिए, अपने रिलीजन को बढ़ाने के लिए, अपने रिलीजन को समझाने के लिए आपको जो है आप कोई संस्थान खोल सकते हो। ठीक है, और उसका मैनेज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन द मैटर ऑफ रिलीजन। और उसका जो जितने भी अफेयर्स हैं, अफेयर्स मतलब उसकी जो कार्रवाई है, जो तरीके से जो काम, वो जो मान लो ट्रस्ट है, ट्रस्ट ने एक संस्थान बनाया, ठीक है, कि जैसे मान लो पर्टिकुलर एक रिलीजन है, रिलीजन ए, और इस रिलीजन को एक ट्रस्ट में बनाया है, मान लो ट्रस्ट बी है, बी ने एक रिलीजन इंस्टीट्यूशन बनाया है ए, ठीक है, और अब इसका पूरा मैनेजमेंट जो होगा वो ट्रस्ट बी आराम से कर सकता है, उसके लिए कोई बाध्यता नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, राइट टू ओन एंड एक्वायर द मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी।
ठीक है। अच्छा, अब यही देखो, यही ट्रस्ट जो है ये क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब जो इधर से उधर जा सकती है, और इमूवेबल जो इधर से उधर नहीं जा सकती है, ठीक है, जिसका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है, जैसे क्या लैंड। और मूवेबल प्रॉपर्टी क्या हो गई, जैसे गाड़ी हो गई। ठीक, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे मंदिर हो गया, मंदिर ही समझ लो, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, ये सब क्या है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। आप मान लो आप किसी ट्रस्ट ने आप बना दिया, ट्रस्ट ने एक मंदिर बनवाया, एक मस्जिद या गुरुद्वारा बनवाया। अब क्या हुआ कि अब चंदे के माध्यम से क्या हुआ है कि पता चला इस मंदिर में कई सारी, मान लो ट्रस्ट होता है, बहुत दान आता है, और ट्रस्ट को जो है बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, मान लो 10 एम्बुलेंस दे दिया है। क्या दे दिया है, 10 एम्बुलेंस, ठीक है, 10 एम्बुलेंस दे दिया है। और ये एम्बुलेंस क्या हो गई, मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। तो ये 10 एम्बुलेंस जो है उसका ये ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार से आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है जमीन दान करते हैं, ठीक है, जमीन दान कर दिया कि आप जो है अपना मंदिर परिसर बना सकते हैं, आप उसमें गुरुद्वारा बना सकते हैं, आप उसमें जो है और भी बहुत मस्जिद बना सकते हैं। तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी आती है, और ये भी अपना उसका जो है मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आप जो है बिल्कुल फ्री। राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द लॉ। और यही इंस्टीट्यूशन, चाहे मंदिर मस्जिद हो या कोई और इंस्टीट्यूशन हो, ठीक है, ये इंस्टीट्यूशन को बना के उसको प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू लॉ उसको आप एडमिनिस्टर भी कर सकते हो, और आपको एडमिनिस्ट्रेशन वो संस्थान करेगा। ठीक है, उसके लिए आपको कोई अलग से परमिशन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब अच्छा, अब दोनों में देखो अंतर क्या है। आर्टिकल नंबर 25 और 26 में हम लोग ने देखा, ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 25 जो है इंडिविजुअल रिलीजियस बिलीफ के लिए बात करता है। ठीक है, इंडिविजुअल रिलीजन बिलीफ की बात करता है कि आप कोई भी इंडिविजुअल अपना जो है रिलीजन अपना सकता है, और अपने रिलीजन को जो है प्रोपोगेट कर सकता है, और उसको समाज में बता सकता है, ओपनली रह सकता है। ठीक है, लेकिन आर्टिकल नंबर 26 क्या कहता है, समाज को एज अ होल, समाज को उद्धार के लिए, समाज में प्रोपोगेशन के लिए आप जो है कोई इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो, कोई मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो। ठीक है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो, कोई भी ट्रस्ट बनाए उसको एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हो। तो ये क्या है, समाज के एज अ होल जो है आर्टिकल नंबर 26 बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं आर्टिकल नंबर 27, फ्रीडम ऑफ टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्टिकल नंबर 27 क्या बोलता है कि आप कोई भी रिलीजन है, कोई भी रिलीजन को मैनेज करने के लिए, या उसमें जो है अगर कोई पैसा आता है तो उसके लिए आप जो है आप कर से मुक्त हो। ठीक है, आपको उसके लिए जो है कर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। आप अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए आप उसके लिए कोई आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो है आपने जो कोई चंदा इकट्ठा किया तो आपने जो है उसमें आप और संस्थान आप बना रहे हो तो उसमें आपको जो है आपको टैक्स देना पड़ेगा। आर्टिकल 27 lays down that no person shall be compelled to pay the tax for the promotion or maintenance of the particular religion। ठीक है, आप अपने रिलीजन को जो है और रिलीजियस डिनोमिनेशन, इन अदर वर्ड स्टेट शैल नॉट स्पेंड पब्लिक मनी। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि स्टेट जो है कोई भी पब्लिक मनी जो कि जनता से टैक्स, जनता के टैक्सों के द्वारा जो है इकट्ठा किया गया है, तो वो मनी जो है इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कोई पर्टिकुलर रिलीजन इंस्टीट्यूशन को के प्रमोशन के लिए सरकार नहीं खर्च कर सकती। समझ में है? सरकार ऐसे खर्च कर सकती है कि समाज में सौहार्द रहे, समाज में सेकुलरिज्म रहे, उसके मतलब समाज के एज अ होल जितने भी रिलीजन है उसको बढ़ावा देने के लिए आप पैसे खर्च कर सकती है, लेकिन एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पर्टिकुलर रिलीजन के लिए जो है वो खर्च कर सकती। ठीक है, खर्च नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट is the way of promotion or any maintenance of any. This provision prohibits that the state from favoring the patronizing the religion over the others. This means the tax can be used for the promotion of the maintenance of all religion. ठीक है, और religion जैसे मैंने बताया भी।
ठीक है। द प्रोविजन प्रोहिबिट्स ओनली लिवाई ऑफ टैक्स नॉट ऑफ फी, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो दो चीजें हैं, एक होता है टैक्स, ठीक है, तो टैक्स से जो है एग्जम्पशन है, टैक्स आपको नहीं पड़ेगा, प्रमोशन आप करिए, टैक्स को कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप जो है फी के लिए जो है आप बात नहीं है, फी आप लगा सकते हैं, ठीक है। होता क्या है कि जैसे मान लो कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, और चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, कुछ भी हो, तो उस पूरे परिसर को मेंटेन करना, उसका रख रखाव करना, उसका डेवलपमेंट करना, उसकी स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है, बिल्डिंग बनाना, और उसका पूरा प्रशासन को देखना, ठीक है, और जितने श्रद्धालु आते हैं उनको देखना, उसके लिए सुरक्षा रखना, तो सारी चीजों के लिए जो है कुछ खर्चा लगता है, कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए जो ट्रस्ट है वो क्या कर सकता है कि एक नॉमिनल फीस जो है वो रख सकता है, ठीक है, ताकि जो है वो जो नॉमिनल फीस जो है इसके रख रखाव के लिए, इसके मैनेजमेंट के लिए जो है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक। तो टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा, लेकिन फीस जो है अगर वो चाहे तो फीस जो है रख सकता है, फीस के लिए कोई भी फ्रीडम नहीं, समझ में आए? नेक्स्ट, ठीक, आगे समझ लो। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 28, आर्टिकल नंबर 28, 27 हो गया, और अब आते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 28, रिलीजियस फ्रॉम अटेंडिंग द इंस्टीट्यूशन, ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। अब इसमें क्या है, इसमें बोला गया है कि आप जो है, आप रिलीजन, आप अपना पर्टिकुलर रिलीजन है और आप अपने रिलीजन को बहुत अच्छे से आप निभा रहे हो, ठीक है, अपने रिचुअल्स को मानते हो, उसके लिए आपको जो है कोई भी आपको बात वो एक्सेप्शन मतलब नहीं है कि आप जो है आपको कोई रोक सकता है कि आप ये रिलीजन ना हो, आप उसके लिए फ्री हो, ठीक है। आर्टिकल नंबर 25 में ऐसा बोला गया। आर्टिकल नंबर 26 में बोला गया कि कोई भी संस्थान जो है उसके उद्धान के लिए कोई ट्रस्ट बना सकते हैं, ठीक है, कोई इंस्टीट्यूशन बना सकते हो और उसको मैनेज कर सकते हो। आर्टिकल नंबर 27 में बोला कि आप अपने रिलीजन को बढ़ाने के लिए आपको कोई टैक्स की देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप फीस जो है ले सकते हो उसके रख रखाव के लिए। आर्टिकल 28 में ये कहा गया है कि आप अपने कोई भी रिलीजन को मान सकते हो, लेकिन आप अपने स्वेच्छा के अनुसार आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता, ठीक है, आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता है। यही आर्टिकल नंबर 28 कहता है, नो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन शैल बी प्रोवाइडेड इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होली और मेंटेन आउट ऑफ द स्टेट फंड, ठीक है। तो आप जो है कोई जरूरी नहीं है कि आप ये अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है जाना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल गुरुद्वारा है, कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता है कि आप गुरुद्वारा जाओ ही जाओ, आप भले ही सिख हो, आप हिंदू हो, आप टेंपल जाने के लिए कोई आप बाध्य नहीं कर सकता है कि आप जो है टेंपल जाओ, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप जाओ, नहीं मर्जी है कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये चीज फ्रीडम आपको वहां से मिली है, आर्टिकल नंबर 28 बोलता है। However, this provision shall not apply to an educational institution administered by the state or established under the endowment of the trust, ठीक। हाँ, ये चीज हो सकता है कि समाज के उद्धार के लिए जैसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है, जैसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन खोला जाता है, तो वो इंस्टीट्यूशन जो होता है सिर्फ माइनॉरिटी को सेंटर्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो उसको प्रमोशन के लिए, उसके उद्धान के लिए और समाज के उस रिलीजन के उद्धान के लिए जो है वो अपना थोड़ी सी वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रख सकते हैं कि जो है आप जो है ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसमें शामिल हो, ठीक, और शामिल होके जो है उसको आगे हम लोग प्रमोट करें, ठीक है। फर्दर, नो पर्सन अटेंडिंग एनी educational institution recognized by the state or receiving out of the state fund shall be required to attend any religious institution, wholly worship in institution without the consent, ठीक है, वही चीज है। आर्टिकल नंबर 28 क्या बोलता है, इसमें जो है इसमें बेसिकली 4 टाइप आर्टिकल 28 के बारे में दे रखा है। नंबर 1 क्या कि इंस्टीट्यूशंस होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो पूरे के पूरे स्टेट के द्वारा ओन करे गए हैं, ठीक है, और इसमें जो क्या है, इसमें बिल्कुल कंप्लीटली जो है प्रोहिबिटेड है,
ठीक, इसमें कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, इसमें कोई बाध्यता नहीं होती है। स्टेट वाले इंस्टीट्यूशन में कोई भी बाध्यता नहीं होती है कि आप जाओ उसको अटेंड करो या ना अटेंड करो, ठीक है। नंबर 2, इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेड बाय द स्टेट बट अंडर द एंडोमेंट ऑफ द ट्रस्ट। स्टेट तो ओन कर रही है लेकिन वो चला रहा, उसका प्रशासन कौन है, वो ट्रस्ट है, ठीक। वो उसमें भी जो है आप बिल्कुल कंप्लीटली फ्री हो और उसमें जो है कोई बाध्यता आपकी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3, इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट के द्वारा मैनेज है, ठीक है। और इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, ठीक है। ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि एड जो है सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है। और तो ये जो सी, जो नंबर 3 और नंबर डी बताया हम लोग ने, ये क्या है, ये पूरा जो है अपनी इच्छा के अनुसार है। और इच्छा अगर आपकी है तो आप जा सकते हो, उनको अटेंड कर सकते हो, अदरवाइज आपकी कोई जरूरत नहीं, समझ में, ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर 28 हो गया। आर्टिकल नंबर 25, 26, 27, 28 हम लोग ने अच्छे से पढ़ा, ठीक है। समझा कि रिलीजियस जो हमारी फ्रीडम है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स दे रखा है, उसमें क्या है, आर्टिकल नंबर एक आर्टिकल्स को हम लोग ने पढ़ा, ठीक है। ये हम लोग ने थोड़ा सा अंदर भी जाके पढ़ा है ताकि आपको थोड़ा समझ में आए, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको सबको समझ में आया होगा, ठीक है। सब लोग अच्छे से क्लास करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।